नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पकौड़ी बेचने वाले दंपत्ति ने लोगों से की लाखों की ठगी, इस वजह से पुलिस के पास नहीं जा पा रहे थे पीड़ित। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां रेलवे स्टेशन के सामने पकौड़ी की ठेली लगाने वाले दंपत्ति लोगों को अपने झांसे में लेकर लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गए। धोखाधड़ी के शिकार लोगों के पास हाथ मलने अलावा कुछ भी नहीं बचा। फिलहाल मामला अभी पुलिस तक नहीं पहुँचा है। बताया जा रहा है कि लोगों के पास ब्याज पर पैसे देने के कागजात न होने के चलते वो पुलिस के पास भी नहीं जा पा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के कई गांवों में आदमखोर गुलदार का खौफ, लोगों का घरों से निकलना हुआ दुर्भर। रुद्रप्रयाग बछड़िया पट्टी के गहड़ खाल में गुलदार ने 3 साल की बच्ची को निवाला बनाने के बाद लोग खौफजदा हैं। गुलदार के खौफ से लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। उधम सिंह नगर में खालिस्तानी नेटवर्क पर होगा वॉर, ADG लॉ एंड ऑर्डर ने कही ये बात। खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद इन दिनों भारत और कनाडा के बीच संबंधों में खटास पैदा हो गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बीते दिनों कनाडा के संसद में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप मढ़े थे, जिसके बाद भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यही कारण है कि दोनों देशों में खालिस्तान का मुद्दा गरमाया हुआ है। कनाडा और देश में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों के नेक्सस और फंडिंग सोर्स को खंगालने में NIA व तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं, जिससे खालिस्तानी समर्थकों और फंडिंग सोर्स पर चोट की जा सके। उत्तराखंड में 28 सितंबर को NIA की टीम ने देहरादून और उधम सिंह नगर में छापेमारी की। इस मामले पर उत्तराखंड के ADG लॉ एंड ऑर्डर P अंशुमान का कहना है कि कुछ लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। खालिस्तान के मुद्दे पर STF और उत्तराखंड पुलिस लगातार नजर बनाए हुए हैं। नरेंद्रनगर की राजस्व वन भूमि के विवाद पर मंथन, वन मंत्री ने चिन्हीकरण के लिए अफसरों को दिए 40 दिन। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्रनगर शहर के भूमि विवाद पर समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को भूमि चिन्हित करने के लिए 40 दिन का समय दिया है। दायित्व बंटवारे से भाजपा नेताओं में बड़ी नाराजगी, काउंटर करने उतरे CM, कांग्रेस ने घेरा। नेताओं की नाराजगी दूर करने और लोकसभा चुनाव के लिहाज से नेताओं को सौंपा गया दायित्व काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल लंबे समय से दायित्व की आस लगाए बैठे नेताओं में नाराजगी होने लगी थी, लेकिन भाजपा और सरकार ने फिलहाल कुछ दायित्व लेकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। स्कूटी सवार युवतियों ने मनचलों को सिखाया सबक, चप्पलों से की पिटाई, वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो रुड़की के अग्रसेन चौक का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में 2 युवतियों ने मनचलों को जूते, चप्पलों और हेलमेट से पिटाई करते हुए नजर आ रही हैं। आरोप है कि बाइक सवार दोनों युवक स्कूटी सवार 2 युवतियों पर फप्तियां कस रहे थे, साथ ही अश्लील इशारे भी कर रहे थे। युवतियों ने पहले तो विरोध किया, लेकिन जब युवक नहीं माने तो युवतियों ने दोनों को रोका और बीच सड़क ही दोनों की पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने युवतियों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन युवती पीटती रही। वीडियो में युवतियां पीटते गाली गलौज भी कर रही हैं। टिहरी बिस्टौसी जिला पंचायत उपचुनाव पर सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने नतीजों पर लगाई रोक। टिहरी जिले के बिस्टौसी जिला पंचायत उपचुनाव पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने बिस्टौसी जिला पंचायत उपचुनाव के रिजल्ट घोषित न करने के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज, निर्वाचन समिति का हुआ गठन। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। छात्र संघ चुनाव के लिए निर्वाचन समिति का गठन कर दिया गया है। वहीं इस बीच विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने छात्र संघ अध्यक्ष और महासचिव के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। दोनों में गाली गलौज, मारपीट का आरोप लगा है। दवाई देने के बहाने घर में घुसकर किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस क्षेत्र अंतर्गत महिला से दुष्कर्म के आरोपी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी महिला के घर दवाई देने के बहाने गया था, जहां उसे महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गया। अवैध संबंधों के शक में गर्भवती पत्नी की हत्या, कोर्ट ने पति को सुनाई उम्र कैद। अवैध संबंधों के शक में 4 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति और जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पति पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। वहीं अगर आरोपी जुर्माने की राशि नहीं भरी तो उसे 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 284 ग्राम चरस के साथ 2 भाई गिरफ्तार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेजा। पिरान कलियर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 सगे भाइयों को 284 ग्राम चरस और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई। नैनीताल घूमने आए दिल्ली के 3 पर्यटकों को कार ने रौंदा, एक की हालत गंभीर। यूपी से कैंचीधाम घूमने आए पर्यटकों की कार के अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिसके कारण कार की चपेट में आने से सड़क किनारे चल रहे दिल्ली के 3 पर्यटक घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आनंद फानन में घायल पर्यटकों को BD पांडे अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया।
लक्सर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, कई लोग घायल। खानपुर थाना क्षेत्र स्थित डेरियो गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से घायल की हालत गंभीर होने से उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। आज से धान संघ मंडवा भी खरीदेगी सरकार। उत्तराखंड में इस साल धान के साथ साथ सरकारी खरीद केंद्रों के जरिए मंडवा भी खरीदा जाएगा। खाद्य विभाग ने पहली बार धान खरीद नीति के साथ ही मंडवा की खरीद की नीति भी जारी कर दी। शनिवार को अपर सचिव खाद्य रुचि मोहन रयाल ने इसके आदेश किए। धान और मंडवा बेचने के आने वाले किसानों का खाद्य विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। भारतीय सेना का अंग बने कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के 282 अग्निवीर। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा की स्वर लहरियों के बीच कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के 282 अग्निवीर भारतीय थल सेना का अंग बन गए हैं। 7 माह के कठिन प्रशिक्षण के बाद शनिवार को अग्निवीर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए और सरहदों की निगहबानी का संकल्प लिया। अग्निवीरों के दूसरे बैच के सलामी के RC के कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने ली। अग्निवीरों को अब कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के विभिन्न पलटनों में भेजा जाएगा। धारी में खाई में गिरा वाहन चालक की मौत। धारी के मटियाल में शनिवार देर शाम एक वाहन खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई, जबकि वाहन सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे हल्द्वानी रेफर किया गया है। काशीपुर में हाथी दांत के साथ महिला समेत 3 गिरफ्तार। ITI थाना पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने हाथी दांत के साथ बाइक सवार महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद हाथी के दांत की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 12 लाख रुपए आकी गई है। ऋषिकेश में दिन दहाड़े 2 युवकों ने महिला से गहने लूटे। शहर में दिन दहाड़े 2 युवकों ने एक झोपड़ी में घुसकर महिला के सोने चांदी के गहने लूट लिए। महिला के बेहोश होने पर लुटेरे मौके से फरार हो गए। पड़ोसियों को इसका पता चला तो उन्होंने महिला के पति को जानकारी दी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। लूट की सूचना पर पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अज्ञातों लुटेरों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। ससुराल में जहरीला पदार्थ खाने से दामाद की मौत। लक्सर में अपने ससुराल आए युवक की देर शाम तबीयत खराब हो गई। ससुरालियों इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। ससुराल वालों के मुताबिक उनका दामाद जहर खाने के बाद ही उनके घर पहुंचा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। देहरादून से आने जाने वाली ट्रेनों का समय आज से बदल जाएगा। रेलवे ने देहरादून से आने और जाने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव कर दिया है। नई समय सारणी रविवार से लागू हो जाएगी। अधिकांश सवारी गाड़ियों के स्टेशन पर पहुंचने और रुकने के बाद आगे रवाना होने के समय में बदलाव किया गया है। आज 30 सितंबर रात 12 बजे से नया टाइम टेबल लागू हो गया है। मुरादाबाद देहरादून और मुरादाबाद सहारनपुर रूट की 20 से अधिक ट्रेनें भी अब इसके मुताबिक बदले हुए समय पर चलेंगी। आकाशीय बिजली से देवर भाभी की मौत। चमोली जिले के नंदननगर घाट के सरपाणी गांव में एक मकान में शुक्रवार देर रात आकाशीय बिजली गिरने के कारण देवर और भाभी की मौके पर मौत हो गई। हादसे से क्षेत्र के लोग स्तब्ध हैं। वकील ने मामूली विवाद में युवक के पैर पर मारी गोली। त्यागी रोड पर मामूली विवाद में एक वकील ने तमंचा निकालकर फायर झोंक दिया, जिससे दूसरे पक्ष का युवक घायल हो गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हरियाणा निवासी वकील समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मसूरी में 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। इस हफ्ते शनिवार रविवार के साथ सोमवार की छुट्टी के चलते मसूरी पर्यटकों से गुलजार हो गया है। शनिवार को बड़ी संख्या में पर्यटकों के मसूरी पहुंचने से जगह जगह जाम लगा। मसूरी देहरादून मार्ग पर पेट्रोल पंप के निकट जाम में 3 किलोमीटर तक वाहन फंसे रहे। इससे पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दून से जाने आने वाली 10 ट्रेनों का समय बदला। उत्तराखंड में आज शहरों से गांवों तक 1 घंटे स्वच्छता श्रमदान। महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले आज रविवार को प्रदेश के सभी शहरी निकायों से लेकर ग्राम पंचायतों में सुबह 10 से 11 बजे के बीच 1 घंटे का स्वच्छता श्रमदान अभियान संचालित किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज से केवल बायोमेट्रिक से मिलेगा राशन। राज्य की सरकारी राशन की दुकानों से केवल बायोमेट्रिक पहचान के बाद ही उपभोक्ताओं को राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2 टूक कहा है कि बायोमेट्रिक के बिना राशन देने पर अक्टूबर से केंद्रांश और सब्सिडी पर रोक दिया जाएगा। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद खाद्य विभाग ने बायोमेट्रिक व्यवस्था को लागू करने के आदेश दे दिए हैं। अपर सचिव खाद्य रुचि मोहन रयाल ने सभी DSO को इस बाबत पत्र जारी करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। केवल इंटरनेट नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में ही बायोमेट्रिक की व्यवस्था से छूट रहेगी। अतिक्रमण करने वाले दुकानदार के चालान पर भड़के खजानदास। तिलक रोड पर एक दुकानदार का 50,000 का चालान काटने पर राजपुर रोड विधानसभा विधायक खजानदास अफसरों पर बेफर पड़े। वह खुद नगर निगम पहुंचे और उन्होंने मेयर के साथ ही निगम अधिकारियों से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया गया तो निगम को विरोध का सामना करना होगा।
2000 के नोट 7 अक्टूबर तक जमा करा सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार को प्रणाली से 2000 रुपए के नोट बैंकों को वापस लेने के विशेष अभियान को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने के आखिरी दिन जारी एक बयान में कहा कि जनता ने 19 मई से 29 सितंबर तक कुल 3.42 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट वापस किए हैं। अब तक बदले गए नोट इस मूल्य वर्ग में कुल प्रचलित मुद्रा का 96% है। 2000 के नोट 7 अक्टूबर के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन इन्हें केवल आरबीआई कार्यालयों में ही बदला जा सकेगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।